हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट कृषि अर्थशास्त्र में अध्याय 5 उत्पादन, अर्थ तथा उपादान यानी उत्पादन का क्या अर्थ है और इसके कौन कौन से उत्पादन करने के साधन हैं या उपादान हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं उत्पादन का क्या अर्थ होता है। हमारी आवश्यकताएं अनेक हैं और हम उनकी संतुष्टि करना चाहते हैं, उन आवश्यकताओं की। और इन वस्तुओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमें वस्तुओं का उपभोग करना पड़ेगा, और जब वस्तुओं का उपभोग करेंगे तो हमें हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन बात ये आती है कि वो वस्तुएं आएंगी कहाँ से। जिन वस्तुओं की मुझे आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है, उन वस्तुओं का हम उपभोग करके अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वस्तुएं हमें आवश्यक हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, तो वो आएंगी कहाँ से। उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। यहाँ वस्तुओं से तात्पर्य कृषि क्षेत्र से या कारखाने से उत्पादित वस्तुएं, यानी वस्तु, और सेवा क्षेत्र का उत्पादन, सेवाओं से तात्पर्य जैसे रेल सेवा, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, संचार सेवाएं, परिवहन सेवाएं आदि, इनका उत्पादन किया जाए। साधारण बोलचाल की भाषा में हम उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु का निर्माण करना समझते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है साधारण बोलचाल की भाषा से। देखिए, जब मनुष्य द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं के रूप, गुण आदि में परिवर्तन कर उन्हें और अधिक उपयोगी बना सकता है, इसे अर्थशास्त्र में उत्पादन कहा जाता है। अर्थशास्त्र बच्चों, हम अर्थशास्त्र कहती है कि मनुष्य किसी वस्तु को पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक या प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। इसे ही अर्थशास्त्र में उत्पादन कहा जाता है। या ऐसा कहा जाए कि वस्तुओं में आवश्यकता के अनुरूप सृजन करना या आवश्यकता के अनुरूप उपयोगी बनाना अर्थशास्त्र में उत्पादन कहा जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि वस्तुओं में सृजनात्मकता पैदा करना या अपने लिए अनुकूल बनाना अर्थशास्त्र में उत्पादन कहलाता है। परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर माल्सन के अनुसार मनुष्य पदार्थ का नहीं वरन उसमें निहित उपयोगिता का निर्माण कर सकता है या निखार सकता है। मार्शल ने कहा कि मनुष्य किसी पदार्थ का उत्पादन नहीं कर सकता है, बशर्ते जो प्रकृति से प्राप्त पदार्थ होते हैं या वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं में अपनी मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार सृजनात्मकता पैदा कर लेता है, उपयोगिता बना लेता है, अपने हिसाब से उपयोगी बना लेता है। ऐसी अवस्था को अर्थशास्त्र में निर्माण या उत्पादन कहा जा सकता है। तो अभी आपने देखा, एक उदाहरण देखते हैं कि जब बढ़ई कुर्सी अथवा पलंग बनाता है तो क्या वह किसी नई वस्तु का निर्माण कर देता है? तो आप कह सकते हो नहीं, कदापि नहीं। वह वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करता है और इसी अर्थशास्त्र में उत्पादन कहा जाता है।
आइए उत्पादन करने के तरीके या सृजन करने के तरीके या विधियां क्या हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। बच्चों, जब किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके उसमें उपयोगिता का निर्माण या सृजन किया जाए तो ऐसे उत्पादन को रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। उदाहरण लेते हैं, जब कोई लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति लकड़ी को परिवर्तित करके कुर्सी मेज बनाता है, बर्तन बनाने वाले द्वारा मिट्टी से घड़े कुल्हड़ बनाता है, टेलर कपड़े को काटकर कमीज पैंट का निर्माण करता है, तो इसे रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। द्वितीय, स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाए तो ऐसी उपयोगिता को या ऐसी अवस्था को स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। उदाहरणार्थ, जब नदी के किनारे बालू होती है या रेत होती है और उस रेत को मकान बनाने के लिए हम शहर की ओर ले जाते हैं तो उसमें और उपयोगिता उत्पन्न हो जाती है, उसके मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसी उपयोगिता द्वारा स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। तृतीय बात आती है समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि तत्काल उनकी उपयोगिता उतनी नहीं होती है जितनी कि कुछ समय व्यतीत या बीत जाने के बाद उनमें बढ़ जाती है। उदाहरण देखते हैं, जब नया चावल आता है तो उसका मूल्य कम होता है। नया चावल जब मार्केट से अपन खरीद जाते, और यदि उस चावल को कुछ समय रखने के बाद बेचा जाए या खरीदा जाए तो पुराने चावल के नाम से वही चावलों का मूल्य अधिक हो जाता है। ऐसे उत्पादन को समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। चौथा प्रकार देखते हैं अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। बच्चों, जब किसी वस्तु के अधिकार में परिवर्तन के द्वारा उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए तो ऐसे उत्पादन को अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। जैसे जब किसी वस्तु के अधिकार में परिवर्तन के द्वारा उसकी उपयोगिता में बढ़ोतरी होती है तब उसे अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए, पुस्तक विक्रेता द्वारा या पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तक की उपयोगिता बहुत कम होती है, ये सभी जानते हो, उसके लिए कम होती है उसकी उपयोगिता, किंतु जब वही पुस्तक संबंधित विद्यार्थी के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है तो उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसके लिए? जिसको या जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता किसको थी? विद्यार्थी को। तो ऐसे परिवर्तन या उत्पादन को अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन कहा जाता है। नंबर 5, सेवा द्वारा उत्पादन। बच्चों, इसके अंतर्गत किसी भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, अपितु मानवीय सेवाओं द्वारा उपयोगिता में बढ़ोतरी की जाती है, वृद्धि की जाती है। ऐसे उत्पादन को सेवा द्वारा उत्पादन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, नर्स आदि की सेवाएं। ऐसी व्यवस्था को, ऐसे उत्पादन को सेवा द्वारा उत्पादन कहा जाता है। छठवां उत्पादन जो है ज्ञान प्रसार द्वारा उत्पादन। जब किसी वस्तु के
संबंध में जानकारी प्राप्त होने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाए तो ऐसे उत्पादन को ज्ञान प्रसार द्वारा उत्पादन कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे आजकल विज्ञापन के द्वारा लोग बहुत सी वस्तुओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उनकी मांग करने लगते हैं। ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ लोग अनेक प्रकार की वस्तुओं का भी उपभोग करने लगते हैं और इसे ही ज्ञान में वृद्धि द्वारा उत्पादन कहा जाता है। जबकि उसको प्रसार या किसी वस्तु के विज्ञापन को देखने से पहले उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी, तो ऐसे उत्पादन को ज्ञान प्रसार द्वारा उत्पादन कहा जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पुनः उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं, जैसा कि हमने उपादान शब्द कहा था, आज हमने अर्थ और उसकी जो विधियां हैं, तरीके हैं उत्पादन के, वो बताए। कल हम इसके उत्पादन के उपादान या साधन कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।